राष्ट्रीय कला मंच की राष्ट्रीय सह संयोजिका श्री कुमारी कोमोलिका कैम जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भाई आर्यन मान और कला मंच की दिल्ली की संयोजिका कुमारी करिश्मा सुंदरियाल जी उपस्थित है। तो अभी मैं श्री सार्थक शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मदारी का जो विषय है आप सभी के समक्ष रखेंगे। नमस्ते, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये प्रेस वार्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नीट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा करी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार देश भर में अपने आयामों के माध्यम से भी काम कर रहा है और इन्हीं एक ब्रांचेस में राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से एबीवीपी जो कला के क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कैंपसेस में पढ़ते हैं, जिनकी कला के क्षेत्र में रुचि है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से करता है देश भर में। और अलग अलग कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय कला मंच के बैनर के तले हम होते हैं, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम 2017 से हम कर रहे हैं मदारी नाम से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने आर्ट्स फैकल्टी के परिसर में होता है। और इसके अंदर ऐसा लगभग 3 दिन का ये कार्यक्रम रहता है, जिसमें थिएटर का, आर्ट्स का एग्जीबिशंस लगाना और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हम लोग करते हैं, जिसमें देश भर से विद्यार्थी सहभाग करते हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कला मंच के साथ साथ स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों के लिए ऋतुमती अभियान, बस्ती की पाठशाला चलाती है। उसी प्रकार एक आयाम हमारा स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, जिसमें जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, जो जल, जंगल, जानवर, जमीन और जन के संरक्षण की बात करता है। इसी तर्ज पर ये राष्ट्रीय कला मंच भी पैशन, पर्पस और प्लेटफॉर्म देने का काम स्टूडेंट्स को करता है। और आगामी 3 दिनों में अभावित नीट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथ हम लोग ये मदारी कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में करने जा रहे हैं। मैं आगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन जी से आग्रह करता हूं। राष्ट्रीय कला मंच इन कोलैबोरेशन विद डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हम हर साल मदारी का कार्यक्रम कराते हैं 3 दिन का, जिसमें हम डूसू की तरफ से हर कॉलेज को इनवाइट करते हैं, हर सोसाइटी को इनवाइट करते हैं और देश भर में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इनवाइट करते हैं कि ओपन स्टेज है और जिसमें आप स्टॉल्स भी लगा सकते हो, अपने एग्जीबिशंस भी दिखा सकते हो। और साथ ही साथ आज के समय देश में स्टार्टअप का जमाना है और सब लोग स्टार्टअप में बिलीव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको भी हम स्पेस देते हैं जिससे वो एग्जीबिशन और अपनी स्टॉल्स लगा पाए और अपने स्टार्टअप के बारे में बता पाए। और तमाम जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज है वो स्टेज पे आके अपनी कला दिखाते हैं। और एबीपी का ये कहना भी है कि हम प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी करते हैं, तो उसी माध्यम से वो कला और अपनी परफॉर्मेंस भी इसी चीज की रखते हैं कि जो समाज में प्रॉब्लम्स चल रही है उसका हम सोल्यूशन कैसे करें। राष्ट्रीय कला मंच के साथ साथ हम कला में भी विश्वास करते हैं और उसी तरीके से हम खेलों में भी विश्वास करते हैं। अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन कोलैबोरेशन विद खेलो भारत हम पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक जिसको कहा जाता है, देश की हर यूनिवर्सिटी में होता है पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेट डूसू और खेलो भारत के साथ हम कोलैब करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला खेल मंच खेलो डीयू देना चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ हम कुछ ही दिनों में 2 से 4 दिन के अंदर मदारी के तुरंत बाद डूसू के सेल्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमने 20 सेल लॉन्च करे। हर एक चीज को नोटिस में लेते हुए जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो डूसू के साथ मिलकर स्पोर्ट्स में काम करे, जिसको एनवायरनमेंट से है, जिसको कल्चर से है और जिसको साथ ही साथ अन्य सोशल मीडिया हो गए, उन सब के हम स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म्स ओपन करें जिससे हम सेल्स बना सके। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट जिस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, वो उसका भाग बने और उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ स्टूडेंट से भी सीखेगा और स्टूडेंट्स को अपने साथ काम करने का मौका भी देगा। अब मैं कोमोलिका जी से एक बार आग्रह करूंगा कि मदारी के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष अपने बातों को रखें। अभी जैसे कि सार्थक जी ने बताया कि मदारी क्या है और विद्यार्थी परिषद का जो इनिशिएटिव मदारी द्वारा लिया गया, मैं उसकी भूमिका के ऊपर एक थोड़ा सा संक्षिप्त बोलना चाहूंगी।
मदारी 2016 से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय में। मदारी को कराने का एक मुख्य इनिशिएट यही था कि कॉलेजेस की, कैंपसेस की, दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी स्ट्रीट प्ले की सोसाइटीज हैं, वे सभी सोसाइटी एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से विचार को सभी के बीच में रखने का कार्य करती हैं। वो विचार जो कि कॉलेजेस, कैंपसेस में एक समस्याओं के समाधान को दिखाने का कार्य करती हैं। कोई भी समस्या कॉलेज के छोटे से छोटे एक फैकल्टी को लेकर के या फिर हमारे समाज में चल रहे किसी भी मुद्दे को लेकर के वो अपने स्ट्रीट प्ले को तैयार करती हैं। केवल स्ट्रीट प्ले के माध्यम से प्रॉब्लम्स को दिखाना ही मदारी का उद्देश्य नहीं है, अपितु मदारी के साथ जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, स्क्रिप्ट विद सॉल्यूशन का कार्य मदारी करता आया है। और इसी विचार को सभी के बीच में रखने का इनिशिएट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि राष्ट्रीय कला मंच इन कोलैबोरेशन विद टूसू के साथ हम मदारी हर साल प्रतिवर्ष लेकर के सभी के समक्ष आते हैं। मदारी हमारा 3 फॉर्म में चलता है, धरोहर, खिचड़ी, ग्राम्या। खिचड़ी वो एरिया है जहां पर सभी सोसाइटीज आकर अपने स्ट्रीट प्ले का एक संयोजन करती हैं। धरोहर अपने जितने भी ओपन माइक के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें गायन में रुचि होती है और वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं, जिसे हम धरोहर के नाम से जानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति, हमारा परिपेक्ष्य, जिसे हम एग्जीबिशन के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स के बीच में दिखाना चाहते हैं, उस स्थान को हम ग्राम्य कहते हैं, जिसे एग्जीबिशन के नाते से हम सभी जानते हैं। कि मदारी केवल स्ट्रीट प्ले सोसाइटी तक ही सीमित नहीं है। मदारी अपने कॉलेजेस, कैंपसेस में जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सोसाइटीज होती है, ऐसे भी स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रतियोगिता लेकर के आता है कि वे सभी अपनी जितनी भी आर्ट सोसाइटीज है वे आती हैं और अपने एग्जीबिशन के माध्यम से इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनती हैं। तो हर वर्ष के बाद ही इस बार भी मदारी 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी में। आप सभी से सादर निमन है कि आप सभी मदारी में आए। मैं करिश्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रीय कला मंच और मदारी के विषयों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले कल से ही हमारा मदारी जो है 9, 10, 11 को स्टार्ट हो रहा है। ये राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा रखा गया है। राष्ट्रीय कला मंच एक ऐसा मंच है जो जितने भी आर्टिस्ट है हमारे आसपास के, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिनकी रुचि है लेकिन इतने सारे आर्टिस्ट है हमारे, उनको हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो राष्ट्रीय कला मंच जो है वो सारे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। प्लेटफॉर्म, पैशन एंड पर्पस। जितने भी हमारे आर्टिस्ट है जो कि रुचि रखते हैं आर्ट्स में, इन विधाओं में, उन सबको राष्ट्रीय कला मंच एक प्लेटफॉर्म देता है। मैं खुद राष्ट्रीय कला मंच से अपने कॉलेज के टाइम पे जुड़ी थी। जब मुझे पता चला कि राष्ट्रीय कला मंच प्लेटफॉर्म देगा मुझे, तो मैं राष्ट्रीय कला मंच के साथ जुड़ी और ये चीज मैंने आगे देखी। और राष्ट्रीय कला मंच सिर्फ प्लेटफॉर्म देने का काम नहीं करता। राष्ट्रीय कला मंच में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबको इवेंट मैनेजमेंट भी सिखाता है कि हम किस तरीके से कार्य करें, किस तरीके से हम जो मदारी कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से आप सभी के समक्ष प्रेजेंट करें। तो राष्ट्रीय कला मंच ये काम करता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सोल के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो सब राष्ट्रीय कला मंच के साथ जुड़ते हैं और अपने जितने भी उनकी जो भी उनका पैशन है, जो भी जिस आर्ट फॉर्म में भी वो है, वो राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा क्या कहते हैं समाज में प्रदर्शित करते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का यदि कोई प्रश्न है तो आप सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं।